Hello बच्चों, let's read the question. Question says a person traveling eastward finds the wind to blow from north. On doubling his speed, he finds it to come from northeast. If he triples his speed, the wind would appear to him to come from a direction making an angle of. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पहली सिचुएशन यानी केस नंबर 1 लेंगे। केस नंबर 1 में हमें दे रखा है ये सिचुएशन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको हम मान रहे हैं v, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। और इसको विंड आती हुई पता चलती है नॉर्थ से, यानी इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड और ये एंगल है 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है, मैं यहाँ थोड़ी सी गलती करिए, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर कैलकुलेट करनी है विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर फॉर्म में, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब माइनस वी एम इस साइड आएगा, दिस इज माइनस वी एम। तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो ये आ रहा है, यानी ये रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो कुछ इस तरफ होगी, यानी ये होगी वेलोसिटी ऑफ विंड, तभी रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एक्चुअल, और इस एंगल को हमने एज्यूम कर लिया थीटा। दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे पास फॉर्मूला है tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, जब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट आर है और ये एंगल बीटा है और ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये हमारा फॉर्मूला है रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करने का, हम इसका यूज करेंगे। अब यहां पर जो b की वैल्यू है वो है वेलोसिटी ऑफ विंड और a जो है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहला जो एंगल बन रहा है ये है रिजल्टेंट, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिखेंगे tan 90 डिग्री इज इक्वल टू b, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई ए यानी वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड कॉस 90 प्लस थीटा। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे क्योंकि tan 90 की वैल्यू है इंफिनिटी, तो रेसिप्रोकेट करने पर जीरो आएगा, यानी जीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में देख सकते हैं उसने वेलोसिटी को डबल कर दिया। वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया है, यानी अपने दौड़ने की वेलोसिटी को डबल किया है, तो इस केस में ये हो गया 2b और रिजल्टेंट ऑफ द विंड इज इन दिस डायरेक्शन एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड हमारा वैसे ही मेंटेन रहेगा, यानी दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस इज एंगल थीटा और दिस इज एंगल 45 डिग्री और ये है माइनस वी, यानी अब की बार ये 2 टाइम्स v हो जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये v थी, इसको हम v मान सकते हैं। तो v इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा। हमने फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई किया और इस केस में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ विंड साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2v माइनस, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड cos 90 प्लस थीटा। अब यहां पर इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां प्लस रहेगा, इट इज 2v माइनस वी डब्ल्यू साइन थीटा। और वी डब्ल्यू साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास v है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वी डब्ल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2v माइनस v इज v, इसका मतलब वी डब्ल्यू कॉस थीटा की वैल्यू भी बराबर आ गई v के, ये हो जाएगी हमारी सेकंड वैल्यू। अब फर्स्ट को अगर हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई, यानी ये पूरा एंगल जो बनेगा ये अब हमारा बनेगा 135 डिग्री। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नई वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो नई वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो देखिए स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ये मिलेगा हमें वी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, राइट, यानी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू √2v मिल जाएगा हमें। तो थर्ड केस में अब क्या होगा, थर्ड केस में सिचुएशन ये होगी कि ये रहा हमारा, हम यहाँ से कुछ डिलीट कर सकते हैं तो हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें एंगल मिल गया है, या हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस आएगा। थर्ड केस में अब हमारी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 3v, और विंड की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम हेयर, राइट। तो -3v का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, दैट इज -3v। तो अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, वो ये होगा, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, तो अब हम पुट करेंगे tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा, दैट इज vw sin 90 प्लस थीटा, vw sin 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई va, यानी ये हो जाएगा 3v प्लस vw cos 90 प्लस थीटा, ऑलराइट। ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू vw sin 90 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया, cos थीटा के बराबर, vw cos थीटा इज, यानी ये चीज जो है ना न्यूमरेटर vw cos थीटा के बराबर, एंड vw cos थीटा इटसेल्फ इज इक्वल टू v, हमने यहां पुट कर दिया v डिवाइडेड बाय, और ये बचेगा हमारे पास माइनस vw साइन थीटा, तो vw साइन थीटा भी v के बराबर, तो 3v माइनस v इज 2v, तो v से v कैंसिल हो गया, यानी थीटा की जो वैल्यू आई है वो आ गई, सॉरी बीटा की वैल्यू ये है tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 हो गया। और ये किससे है एंगल, ये रहा, यानी वेस्ट के साथ एंगल बन रहा है, तो tan इनवर्स, और ये किधर जाएगा, साउथ, तो tan इनवर्स साउथ ऑफ वेस्ट हम बोल सकते हैं इसको। तो चूंकि ये एंगल हमने कैलकुलेट किया है बीटा, दैट इज दिस वन, तो विंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ये हो जाएगी साइड, और ये कहलाएगी नॉर्थ ऑफ tan इनवर्स 1/2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।